देखिए इसमें अब तक हम डीएनए का कंपोजिशन, डीएनए की स्ट्रक्चर देख चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल भी देखा था जो वाटसन और क्रिक ने दिया था। 1962 में इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी प्रदान किया गया था। फिर हमने फॉर्म ऑफ डीएनए देखे, मतलब डीएनए कौन कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, ठीक है, डी डीएनए और जेड डीएनए, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा कंपोजिशन ऑफ आरएनए। आरएनए का कंपोजिशन बिल्कुल डीएनए के समान ही होता है। आरएनए के अंदर भी वही होता है, शुगर होती है, ठीक है। जैसे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, वैसे ही आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शुगर पाई जाती है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है दोनों में? कोई अंतर नहीं है, बस एक थोड़ा सा अंतर कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? थोड़ा सा अंतर कह सकते हैं। अपन अगर राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है, तो हमें बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा, लेकिन जो कार्बन संख्या 2 है, कार्बन संख्या क्या है? 2 है। उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डीऑक्सीराइबोज अर्थात डीएनए में कार्बन संख्या 2 पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। मतलब डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसमें कार्बन संख्या 2 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, लेकिन जो आरएनए में पाई जाने वाली राइबोज शुगर है उसमें कार्बन संख्या 2 पर एक हाइड्रोजन और एक OH समूह जुड़ा रहता है, ठीक है। OH समूह को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोक्सिल समूह के नाम से जाना जाता है। कौन सा समूह है ये? हाइड्रोक्सिल समूह है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि भैया एक राइबोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस, एक तो कौन सी? राइबोज शुगर और एक नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बना देते हैं? एडिनोसिन बना देते हैं। क्या बना देते हैं बच्चों? एडिनोसिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि राइबोज शुगर एक नाइट्रोजन बेस से जुड़ जाएगा। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये जो बीच में आपको ये एक बॉक्स सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपको ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये है राइबोज शुगर। क्या है ये? राइबोज शुगर। और मैंने क्या बताया था आपको? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर के अंदर क्या अंतर बताया था कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज में कार्बन संख्या 2 पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े रहते हैं, जबकि राइबोज शुगर में कार्बन संख्या 2 के ऊपर एक हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जो राइबोज शुगर है वो एडेनिन के साथ में मिलकर क्या बना देगी? एडिनोसिन बना देगी। क्या बना देगी? एडिनोसिन बना देगी, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड है। ये एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। उसी प्रकार से राइबोज शुगर ग्वानिन के साथ में मिलकर क्या बना देगा? ग्वाइनोसिन बना देगा। क्या बना देगा? ग्वाइनोसिन का निर्माण कर देगा, ठीक है। राइबोज शुगर साइटोसिन के साथ में मिलकर क्या बना देगा? क्या बना देगा? यहाँ पर बन जाएगा, अपन कह सकते हैं ऑक्सीसाइटिडीन का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पर? और क्या बन जाएगा? ऑक्सीथाइमिडीन। यहाँ पर अपन कह सकते हैं यूरेसिल का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सी यूरेसिल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप सबसे पहले देखिए इतना पूरा, इसमें अपन को मेन चीज़ क्या याद रखनी है? अपन को तो ये याद रखना है कि राइबोज शुगर, ठीक है, नाइट्रोजन बेस के साथ में मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना देता है, ठीक है। और जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में, जैसे राइबोज शुगर एडेनिन जैसे अपन बोल सकते हैं, जो ये राइबोज शुगर है ये एडेनिन नाइट्रोजन बेस के साथ में मिलकर क्या बना रहा है? एडिनोसिन का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एडिनोसिन नाम के न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और जब एक फॉस्फेट ग्रुप भी आकर जुड़ गया, यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में जुड़ गया तो क्या बन गया? यहाँ पर बन गया मोनोफास्फेट एडिनोसिन। क्या बन गया? या एडिनोसिन मोनोफास्फेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एडिनोसिन मोनोफास्फेट बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये जो मैंने बना रखा है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। क्या है ये? डीएनए की प्राथमिक संरचना है ये,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, इधर आप देखिए राइबोस शुगर एडेनिन के साथ में जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बना रहा है, न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है तो ये क्या बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया, अर्थात एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। और देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। भैया आरएनए में 4 तरह के ही तो नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या पाया जाता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है, ये यही तो पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड। कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है, 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड है। तो सीधी सी बात है 4 प्रकार के जब नाइट्रोजनस बेस है तो 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो ये पहला न्यूक्लियोटाइड है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसकी सहायता से जुड़ रहा है, फोस्फेट ग्रुप की सहायता से जुड़ रहा है। और फोस्फेट ग्रुप इन दोनों न्यूक्लियोटाइडों के मध्य में फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, फोस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर रहा है। देखिए बंध कौन बना रहा है, फोस्फेट बना रहा है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बंध कौन बना रहा है, फोस्फेट ग्रुप बना रहा है, ठीक है। कितने बंध बना रहा है, 2 बंध बना रहा है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर एस्टर समूह तो है ही, यहाँ पर एस्टर समूह का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे अपन कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में अपन बोल सकते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे हैं और इसी प्रकार से ये 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ रहे हैं। तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं, एक अपन बोल सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये रही वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। कभी कभी क्या होता है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है ये अपने आप में ही क्या हो जाती है, ये कुंडलित हो जाती है। और कुंडलित होने से ऐसा आभास होता है कि ये द्विकुंडलित है, लेकिन ये द्विकुंडलित ना होकर क्या है, केवल एक कुंडलित है। आरएनए केवल एक कुंडलित होता है। क्या होता है, केवल एक कुंडलित होता है। इसके अंदर केवल अपन बोल सकते हैं सिंगल चेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसके अंदर सिंगल चेन पाई जाती है। सिंगल स्ट्रैंडेड चेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर यूरेसिल डबल बॉन्ड द्वारा एडेनिन से जुड़ा हुआ है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। साइटोसिन आप देखिए वापस ट्रिपल बॉन्ड द्वारा ग्वानिन से जुड़ा हुआ है, यूरेसिल डबल बॉन्ड द्वारा एडेनिन से जुड़ा हुआ है और एडेनिन डबल बॉन्ड द्वारा यूरेसिल से जुड़ा हुआ है। देखिए ये बिल्कुल अपन कह सकते हैं आरएनए की स्ट्रक्चर है। आप इसको आराम से बना सकते हैं एग्जाम के अंदर, बिल्कुल अच्छी स्ट्रक्चर है ये आरएनए की, ठीक है। ये आरएनए की स्ट्रक्चर है। तो ये तो आरएनए की प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये आरएनए की मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों ही आपको एग्जाम में बनाकर आनी है, जैसे ये भी बना दीजिए और ये भी बना दीजिए, या आप चाहे तो सिर्फ ये भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आरएनए के बारे में। देखिए आरएनए और डीएनए लगभग समान ही है, बस आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, आरएनए और डीएनए में ये अंतर है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है जबकि आरएनए में राइबोस शुगर पाई जाती है। और दूसरा अंतर क्या है, डीएनए के अंदर अपन कह सकते हैं 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं। 4 क्या पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस पाए जा रहे हैं। और वो कौन कौन से पाए जा रहे हैं, एडेनिन पाया जा रहा है, ग्वानिन पाया जा रहा है, साइटोसिन पाया जा रहा है, थाइमिन पाया जा रहा है। जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन मिल रहा है, ठीक है, ग्वानिन मिल रहा है, साइटोसिन मिल रहा है, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। टी ना पाकर क्या पाया जाता है, उसकी जगह पर यू पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। और तीसरा डिफरेंस क्या है कि डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उसके अंदर 2 अपन बोल सकते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलित संरचना है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है उसमें। लेकिन यहाँ पर एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पर एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। बस ये 3 अंतर अपन को डीएनए और आरएनए में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा आरएनए के प्रकार कि आरएनए कितने प्रकार का होता है और सभी प्रकार के जो आरएनए हैं जो अलग अलग प्रकार के उनके क्या कार्य हैं, ये हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे।